मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SIIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को लॉगरिथम पार्ट 11 डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। जहां पे ये आपका लॉगरिथम का लास्ट पार्ट है और इसमें मैं आपको डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चंस तक आप लोग को बता दिया था, ठीक है। तो और भी 3 क्वेश्चंस है आपके पास, 4th 5th 6th, जो कि लॉग इनइक्वलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। देखिए आपके पास क्या 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉग ऑफ 2 - 3x/x, ठीक है, और जिसका बेस आपका क्या है 1/6, और ये क्या है आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या 1 है। इसको हमको सॉल्व करके और x का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस 4th नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा साइन कर रहा होगा, तो कोई नहीं, ये 4th हम इसको ऐसे हम घेर दिए हैं। 5th वाला क्वेश्चन ये रहा और 6th वाला आपका ये रहा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपके पास क्या है देखिए, तो सॉल्यूशन अगर आप इसका करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग 1/6, ये आपके पास क्या है 2 - 3x/x, और ये आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको सबसे पहले आर्गूमेंट को डिफाइन करना है। तो आर्गूमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 2 - 3x/x मस्ट भी ग्रेटर दैन 0, ठीक है। आर्गूमेंट आपका जो भी होगा वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए अब देखिए, तो इस x को, ये अगर आपका x नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करिएगा, देखिए इसमें तो पहले आप इस तरह कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद अगर इस चीज़ को अगर आप नेगेटिव हटाना चाहते हैं तो दोनों और अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी याद होगा आप लोग को, हम बताए थे कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज हो जाए तो क्या लिख सकते हैं आप लोग 3x - 2 बाई क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स CP का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 2 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, और फिर एक और आपके पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करेगा, x का वैल्यू यहाँ पे एक कितना है 2/3, एक है 0 है, तो 0 यहाँ रख दीजिए और 2/3। देखिए 2/3 से वैल्यू से बड़ा कुछ भी रखेंगे आप तो वो क्या देगा, ये आपका प्लस देगा। कैसे, आपको याद होगा कि जब भी अगर आपका इस तरह का सिचुएशन होता है जहाँ पे देखिए ये इसका नहीं कुछ पावर मतलब 1 मतलब ऑड है, यहाँ भी नहीं कुछ पावर मतलब 1 मतलब ऑड है, ठीक है। तो जब भी अगर ऑड पावर होगा तो उस केस में क्या होता है कि एक्सट्रीम राइट में अगर आप 2/3 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कुछ भी रखेंगे, देख लीजिएगा आप लोग रख करके 2/3 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आप रखेगा, सपोज अगर आप 1 ही रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ x के प्लेस पे अगर 1 रख रहे हैं तो ये आपका ओवरऑल क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर आप यहाँ पे 2 रख रहे हैं फिर भी पॉजिटिव देगा। मतलब 2/3 से इन्फिनिटी के बीच में अगर आप कुछ भी रखेंगे तो ये ऑलवेज आपका प्लस देगा, ठीक है। और जब ये प्लस आ गया तो आप साइन को अल्टरनेट कर दीजिए, माइनस और ये प्लस, ठीक है। चलिए अब पूरा एक्सप्रेशन देखिए तो क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, लेस देन 0 के लिए बोल रहा है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है 0 से 2/3, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव के रिस्पेक्ट में देखिए तो कौन सा इंटरवल है 0 से 2/3, क्योंकि ये तो आपका प्लस में आ गया, ये भी आपका प्लस में आ गया। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 0 से 2/3, ये रहा आपका, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, मतलब इसका आर्गूमेंट के कंडीशन का ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या चीज़ हो गया, ये कंडीशन हो गया आर्गूमेंट को डिफाइन होने के लिए। मतलब आर्गूमेंट क्या हो सकता है आपका 0 से 2/3 के बीच में कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। बात यहाँ तक। अब देखिए, अब आपके पास फिर से देखिए तो जो लॉग का जो मेन डेफिनेशन था तो उसका देखिए अभी हम कैसे यूज कर रहे हैं। एक मिनट,
इस तरह करके लिखा हुआ है। देखिए बेस क्या आपका 0 से 1 के बीच में है। जब बेस अगर आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो जो भी अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो इसका साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर जब इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट ए मिनट। चलिए एक मिनट इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये -1 है, ठीक है, ये -1 है और तो कहीं नहीं, ये आपका -1 है, सही कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए तो इसको कैसे आप लिखिएगा। यहाँ पे 2 - 3x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए तो 1/6 का पावर -1 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। कैसे 1/6 को आप कैसे लिखेंगे, 6 टू द पावर -1, और ये ऑलरेडी यहाँ पे -1 है, तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा। देखिए तो 2 - 3x बाई एक्स लेस देन क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए अब 6 को भी आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, 6 को भी आप क्या कर सकते हैं, इधर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या, यहाँ पे 2 - 3x बाई एक्स -6/1, और ये लेस देन क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इसको क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा 2 - 3x -6x, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 9x बाई एक्स लेस देन 0। इसको देखिए फिर से अगर हम यहाँ पे निगेटिव कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 9x - 2 लेस देन क्या हो जाएगा x लेस देन 0। इसको देखिए, इसको अगर प्लस बनाना तो प्लस बनाने के लिए आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई जब निगेटिव से करेंगे तो आपके पास क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखिए इधर भी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपका ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा वो आपका ये नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 9x - 2 बाई एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी आप CP निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप CP निकालिएगा, CP यहाँ पे निकाल लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। CP का मतलब क्या, क्रिटिकल पॉइंट होता है, लिख लीजिएगा जिन लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। CP का मतलब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट, C फॉर क्रिटिकल, P फॉर पॉइंट। तो कैसे यहाँ पे आएगा 9x - 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2/9, और एक आ जाएगा x की वैल्यू 0। दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। चलिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 2/9, ठीक है। 2/9 से आप ग्रेटर कुछ भी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सट्रीम राइट में क्या होता है आपका प्लस, ये माइनस, ये फिर प्लस, मतलब ये हमेशा प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस होगा। जब भी अगर कभी आपका लीनियर फैक्टर जो होगा वो ऑड वाला होगा। ऑड वाला मतलब क्या, ये देखिए इसका पावर ऑड है, इसका पावर ऑड है, तो ऑलवेज हमेशा क्या होगा आपका एक्सट्रीम राइट, सबसे राइट में क्या होगा आपका ऑलवेज प्लस होगा, देन आफ्टर निगेटिव फिर प्लस, फिर ये साइन आपका अल्टरनेट चलते जाएगा, ठीक है। और पूरा एक्सप्रेशन देखिए तो आपके पास क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जब 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है तो इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक ये इंटरवल होगा और एक ये इंटरवल होगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन, फिर क्या हो जाएगा 2/9। देखिए 2/9 तो ऊपर हो सकता है, तो 2/9 को आप ऐसे रख लीजिए, और इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट एंड नेगेटिव इनफाइनाइट हमेशा इस पर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। आप लोग को और भी क्लैरिटी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का वीडियो लगा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। मतलब स्पेशली 9th-10th वाले स्टूडेंट जो लोग इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं तो वो लोग, आप लोग क्या कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का वीडियो क्लास 11th का लगा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसे देख सकते हैं, तब जाके आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/9 ऊपर हो सकता है क्योंकि 2/9 पुट करने पे ये 0 देगा, इसने 2/9 को एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने का मतलब हमेशा क्या होगा आपका,
एक क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इस वाले पॉइंट को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब देखिए x तो नीचे जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी जीरो नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते हैं। और जब जीरो नहीं लीजिएगा तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इस पर ओपन इंटरवल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास ये रहा सॉल्यूशन। अब हम लोग को देखना है कि लॉग का जो आर्गूमेंट था, तो आर्गूमेंट के लिए कंडीशन यही कुछ डिफाइन था, ठीक है। और हम लोग के पास जो इसको सॉल्व करके आ रहा था ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब हम लोग क्यों ना हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए फाइनल सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन अगर हम बात करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कितने पॉइंट्स हम लोग के पास हैं, पॉइंट्स 0, 2/3, 2/9, ठीक है। तो कैसे कैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका 0, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट है 0, और ये क्या है आपका 2/3 और 2/9 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। पहला क्या बोला आपका, देखिए तो ये 0 से 2/3 बोल रहा है, तो 0 से 2/3 बोल रहा है, मतलब दोनों आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इन दोनों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोला, इन्फिनिटी से 0, तो इन्फिनिटी से 0 आपका ये रहा, मतलब इन्फिनिटी से 0, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 हो गया। और भी कुछ है, रुक जाइए थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। उसके बाद 2/9 टू इन्फिनिटी, 2/9 टू इन्फिनिटी, देखिए 2/9 से इन्फिनिटी, 2/9 तो एक्सेप्टेबल है, यस एक्सेप्टेबल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्लोज सर्कल बना रहे हैं। 2/9 से इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इन्फिनिटी इधर की ओर ही आएगा, ये आएगा। अब देखिए कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉमन सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो देखिए तो एक तो बोल रहा है नेगेटिव इन्फाइनाइट से 0 बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं कॉमन सॉल्यूशन। अगर आप 0 से 2/3 में देखेंगे तो कॉमन सॉल्यूशन आई थिंक आपको यही नज़र आएगा, देख लीजिए यही आपका कॉमन सॉल्यूशन है। सो दैट्स वाई द आवर फाइनल आंसर मस्ट बी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 2/9, क्लोज इंटरवल हो गया, मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है। और फिर ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, जो कि स्मॉल ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर रहा उस क्वेश्चन का, ठीक है। देख लेते हैं हम कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। चलिए ये तो आप लोग को दिख रहा है, प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा आप लोग के पास 4th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। देखिए तो क्या बोल रहा है, 5th नंबर में आपके पास क्या है, 2 टू द पावर लॉग, जिसका कि बेस √2 है, और ये x-1, और ये चीज़ बोल रहा है क्या, x+5 से क्या है बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉग का आर्गूमेंट जो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो x-1 को आपको क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू क्या होना होगा, कुछ भी हो, लेकिन आपका क्या होना चाहिए 1 से बड़ा, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपके पास लॉग के आर्गूमेंट के को डिफाइन करने का कंडीशन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 टू द पावर लॉग, इस √2 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये रहा आपके पास x-1, x+5 से क्या है ये बड़ा, ये 1/2 देखिए तो क्या होगा, ये नहीं कुछ है मतलब 1 है, ये आपका 1/2 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, पहले 1 आएगा, फिर आपका 1/2 आ जाएगा, फिर आपका आएगा लॉग x-1, जिसका बेस क्या होगा 2 होगा, और ये रहा आपके पास x+5। तो ये आपके पास आगे आ गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग x-1, देखिए यहाँ पे जिसका कि बेस 2 है, ये आपका क्या हो जाएगा x+5 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। चलिए ये 2 क्या होगा आपका आगे आ जाएगा, देखिए 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका लॉग x-1 टू द पावर 2, जिसका कि बेस क्या आपका 2 है, और ये रहा आपके पास x+5।
देखिए ये दोनों अगर आपका सेम है तो ये आपका एज इट इज रहेगा, मतलब x-1 का पावर 2 और ये आपके पास हो गया x+5 होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। x² - 2x+1, इसको आप तोड़ सकते हैं a1b का होल स्क्वायर पे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका रहा x+5, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। आई थिंक ये फैक्टराइज कर सकते हैं, यस, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। क्या हो जाएगा x² - 4x + x -4 > 0। तो यहाँ से आप फैक्टराइज करें, कितना हो जाएगा x-4 + 1 टाइम ऑफ x-4, x-4 कॉमन, इसको बाहर निकाल लीजिए, x+1, मतलब यहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट निकाला जा सकता है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालिएगा, x-4 = 0 और ये आपके पास हो जाएगा x+1 = 0। तो x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1। तो क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा। देखिए -1 यहाँ कहीं रख सकते हैं आप, -1, एक मिनट, -1, यस, -1 यहाँ कहीं होगा और 4 यहाँ कहीं होगा। देखिए एक्सट्रीम राइट में ऑलवेज प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए दोनों जगह पावर आपका ऑड है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये सब अगर आपका लीनियर फैक्टर का पावर होता है तो उस केस में एक्सट्रीम राइट में आप प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे आप अल्टरनेट करते चल जाएगा साइन, ठीक है। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो लोग, आप लोग इनइक्वालिटी का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ऐसा कुछ हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1, देखिए इसको हम कैसे लिखे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका बोल रहा है 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा बोल रहा है तो आप देखिए तो यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा इंटरवल है जो 0 से बड़ा होगा। आई थिंक आपका ये दिख रहा होगा पॉजिटिव इंटरवल, और एक ये दिख रहा होगा, यही दोनों आपका 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब प्लस है, तो इन्हीं दोनों को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हम कैसे लेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, और एक और है तो उसी के लिए लगाते हैं हम लोग यूनियन, और फिर क्या हो जाएगा आपका 4 to ∞ हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए तो कंडीशन आपका क्या बोल रहा था, 1 से बड़ा बोल रहा था, बट अगर आपका सॉल्यूशन ये आया है तो आप फाइनल सॉल्यूशन कैसे यहाँ पे देंगे, फाइनल सॉल्यूशन मस्ट भी क्या हो जाएगा, देखिए देख लीजिए आप लोग, एक नंबर लाइन ले लीजिए, ये इधर नेगेटिव इन्फाइनाइट, इधर क्या होता है इन्फाइनाइट, और आपका कौन कौन सा पॉइंट है, -1 है, तो पहले आप -1 को रख सकते हैं, तो -1 को रख लीजिए। नेक्स्ट आप आपके पास क्या 1, और फिर क्या आपके पास 4। देखिए 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, और उसके बाद 1 से बड़ा ये हो गया। उसके बाद देखिए तो क्या है आपका, एक तो 1 से बड़ा कंडीशन ये था। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, पहले तो 1 से बड़ा था, तो 1 से बड़ा तो आपका यही हो जाएगा। चलिए एक अब आपके पास क्या, -∞ से -1, तो -∞ से -1 यही होगा, ठीक है। फिर आपका 4 से इन्फाइनाइट है, तो 4 से इन्फाइनाइट। अब आप ही बताइए कि इसमें कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉमन सॉल्यूशन है, तो यही है कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, यही कॉमन सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे लिखिएगा, x बिलोंग्स टू 4 to ∞, यही आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके पास 50 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन आप लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, लॉग जिसका कि बेस 0.2 है, और यहाँ पे आपके पास आर्गूमेंट में x+2/x < 1। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आर्गूमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आर्गूमेंट को डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x+2/x जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब जब 0 से बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, x+2 को 0 से इक्वल करेगा तो x का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा, और एक आपके पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे इसका आप नंबर लाइन पे ऐसे ले सकते हैं, ये क्या आपके पास है -2 है, और ये आपके पास क्या है 0 है, ठीक है। तो अगर आप
जो भी कुछ रखेंगे यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में, देखिए सपोज अगर 1 रखेंगे तो 1+2/1 मतलब ऑलवेज प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा और ये आपका प्लस होगा। ठीक है, हमेशा फर्स्ट टाइम आपका प्लस होता है, फिर नेगेटिव, फिर प्लस। ठीक है, चलिए पूरा एक्सप्रेशन क्या चीज़ के लिए बोल रहा है देखिए, तो 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। ठीक है, यूनियन क्या हो जाएगा आपका 0 to ∞ हो जाएगा, क्योंकि सबका सब आपका 0 से बड़ा बोल रहा था। 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू का बात कर रहा था, तो पॉजिटिव वैल्यू का बात हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि हर जगह आपका स्मॉल ब्रैकेट होगा। स्मॉल ब्रैकेट तो वैसे आपका नेगेटिव इन्फाइनाइट पे तो होता ही है, बट आपका नंबर पे भी होगा। नंबर पे क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे इक्वल टू साइन है ही नहीं। जब इक्वल टू साइन नहीं है तो हर जगह क्या होगा आपका छोटा ब्रैकेट, मतलब छोटी ब्रैकेट होगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट होगा। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब इस पॉइंट को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में 0 और इन्फिनिटी को नहीं ले सकते हैं, बाद बाकी इसके बीच का सारा वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, बस 0 एंड इन्फाइनाइट को छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फाइनाइट एंड -2 इन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करके बाद बाकी इसके बीच का जितने भी वैल्यू होंगे सारे को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया, जहाँ पे आपका आर्गुमेंट क्या हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपके पास क्या लिखा, log 0.2। देखिए 0.2 क्या आपका 0 से 1 के बीच में है, मतलब कि आपका ये बेस जो है वो वीक बेस है, और वीक बेस के लिए हम लोग जानते क्या है कि जब अगर आपको x+2/x अगर कैलकुलेट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 0.2 है इसका बेस इस वाले का बेस बन जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी ये जो लिखिएगा वो गलत हो जाएगा, आपको साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना पड़ेगा। जब अगर आपका बेस क्या होता है, वीक होता है, वीक इन द सेंस कि आपका 0 से 1 के बीच में होगा तो उसको हम वीक बेस बोलते हैं, और उस केस में क्या हो जाएगा, आपका साइन ऑफ इनइक्वलिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ देखें तो कैसे लिखेंगे, x+2/x, और ये क्या हो जाएगा आपका 0.2। 0.2 का मतलब क्या होता है, 2/10। ठीक है, 2/10 का मतलब क्या होता है 1/5, और 1/5 को क्या करेंगे आप लोग इधर की ओर शिफ्ट कर ले तो निगेटिव हो जाएगा आपका साइन निगेटिव हो जाएगा। चलिए साइन निगेटिव सबको उधर है तो मतलब इधर 0 बच गया। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5x, और ये आपका क्या हो जाएगा 5x + 10 - x। चलिए इसके बाद देखिए तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट ए मिनट, अगर ये 0.2 है, ठीक है 0.2 x+2, ये कितना हो जाएगा आपका 5x में 4x गया, कितना हो जाएगा 5x में से x गया 4x + 10, और ये 5x। चलिए इसका CP निकाल दीजिए। CP के लिए क्या हो जाएगा 4x + 10 को 0 से आप इक्वेट करेंगे तो 2x + 5 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -5/2। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2x + 5 बचेगा। ठीक है, ऐसा हो गया, तो एक आ गया आपके पास x = -5/2, और एक और आपके पास क्या आ जाएगा 5x को भी आपको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 5 का मतलब क्या होता है 0 होता है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट जो आ गया तो कैसे इसको यूज करिएगा, देखिए एक आपके पास है -5/2, एक आपके पास क्या है -5/2 है ना, -5/2, और ये आपके पास क्या है 0। तो यहाँ से देखिए तो एक्सट्रीम राइट में जो भी होगा सब क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे, जस्ट मिनट, आपको दिख रहा होगा, चलिए इतना नीचे तो दिख रहा है, तो इसका आंसर आप यहीं पे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसका आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ से -5/2, -5/2 होगा। अब देखिए तो ऊपर तो -5/2 हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऊपर -5/2 रखेंगे, ठीक है ऊपर -5/2 रखेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट तो 0 हो सकता है, क्योंकि ये देखिए क्या बोल रहा है 0 के इक्वल भी है, 0 से बड़ा भी है,
तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का सिंबल यूज करना पड़ेगा, यूनियन। फिर नीचे तो जीरो नहीं हो सकता है, तो नीचे मजबूरी है, तो जीरो से क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिट हो जाएगा। अब कैसे इंटरवल लिए, देखिए आपका पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन क्या बोला है, जीरो से बड़ा बोल रहा है, तो जब जीरो से बड़ा बोल रहा है तो आपको ये इंटरवल यूज करना पड़ेगा और ये इंटरवल यूज करना पड़ेगा। और जब बहुत सारा इंटरवल होता है तो उसके बीच में हम लोग यूनियन का साइन देते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कुछ आ गया। बट अब हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन जो देना है, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसे देंगे, देखिए आपके पास जो भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स को रख लीजिए फाइनल सॉल्यूशन के लिए। देखिए फाइनल सॉल्यूशन, देखिए कितने पॉइंट्स आपके पास है, -2 है, 0 है, -2.5। तो कैसे कैसे आएगा यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, -5/2, -5/2 मतलब यहाँ कहीं है -5/2। देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्लोज सर्कल बना लिए, मतलब इस वाले पॉइंट को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपके पास -2, मतलब -2 पे नहीं है, ओपन सर्कल बना लेंगे। फिर आपके पास है 0, फिर आपके पास है 0, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपके पास क्या है, -∞ से -2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ऐसे आ सकते हैं। फिर क्या है, 0 से इन्फिनिट है, तो 0 से इन्फिनिट ऐसे आ सकते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट है आपके पास ये क्या चीज़, देखिए इसके लिए तो आ गया, -∞ से -2 ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। फिर 0 से इन्फिनिट ऐसे आ सकते हैं। फिर देखिए तो आपके पास क्या है, -∞ से -5/2 से -∞ से -5/2 ये चीज़ हो गया। एक आपके पास फिर क्या है, 0 से इन्फिनिट है, 0 से इन्फिनिट, ठीक है। तो देखिए तो कॉमन यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, तो कॉमन सॉल्यूशन देखिए तो एक तो बोल रहा है आपका ये हो जाएगा -∞ से, देखिए कैसे लिखिएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -5/2 ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्या, यूनियन 0 to इन्फिनिट हो जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप यूज करेंगे तो वो आपका आसानी से आपका वैल्यू आ जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए तो आप आई होप, हाँ यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। ये आपका लॉगरिथम का जो पार्ट 11 है, ये आपका लास्ट पार्ट था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लॉगरिथम पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग एक एक करके सारे वीडियोज़ को देखिएगा, उसके रिगार्डिंग जो PDFs प्रोवाइड किया गया है, PDF को भी आप लोग सॉल्व करेगा। और जो डाउट्स होगा वो आप लोग फ्रिक्वेंटली पूछ भी सकते हैं, इसके लिए कोई इशू है नहीं। तो चलिए हम लॉगरिथम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।